जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रिदा टाइम्स। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खतरे में। जी हां, आपके कानों ने धोखा नहीं दिया, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी का अस्तित्व अब डगमगाने लगा है। बीजेपी से चुनाव की सीधी टक्कर में जहां बीजेपी ने ऐसा ढोया, ऐसा पटका कि अब समाजवादी पार्टी अपना अस्तित्व बचाने में भी नाकाम नज़र आ रही है। अखिलेश यादव का दावा था कि वो कम से कम 350 प्लस सीटें लाएंगे, मगर जनता ने उनको 125 सीटों पर ही टिका दिया और बता दिया कि तुम अभी नए हो। क्योंकि जहां अखिलेश यादव अकेले प्रचार कर रहे थे, वहीं बीजेपी की पूरी टीम प्रचार कर रही थी। खैर, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि अब तो चुनाव भी हो गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं और अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं, विपक्ष के नेता भी बन गए हैं। तो मैं अब वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। इसीलिए पहले अपील ये है कि मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल बटन नीचे होगा, उसको टक से करना, अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ, अखिलेश यादव के मनमाना रवैये, एकल डिसीज़न लेने का जो रवैया है, पार्टी में किसी की भी जो न सुनने का रवैया है, किसी भी बड़े नेता पर भरोसा भी नहीं करते हैं, इसकी वजह से अब समाजवादी पार्टी ख़तरे में आ गई है। अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नेता, उनका अपना ही नेता, उनसे नाराज़ होता जा रहा है। जैसा कि आप जानते थे कि पहले शिवपाल सिंह यादव तो नाराज़ चल ही रहे थे, इलेक्शन के लिए उनको मना के लाए थे कि भैया आप जीत जाएंगे, आपको कोई बड़ा पद दे देंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो चाचा ने सोचा कि अब हमें शायद विपक्ष का नेता बना दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने वहाँ से भी पलटी मार दी और आदम खान से लोकसभा का इस्तीफ़ा दिया और विधानसभा में विधायक दल के नेता बन करके योगी आदित्यनाथ को परेशान करने के लिए और उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए ये बन गए विधायक दल के नेता। यही चाचा नाराज़ हो गए। अटकलें ऐसी थी कि चाचा जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनको राज्यसभा जाना है। आज शिवपाल सिंह यादव ने सारी अटकलों को विराम दे दिया। उन्होंने कहा मैं कहीं बीजेपी में नहीं जाने वाला हूं और सपा में भी नहीं जाने वाला हूं। मैं अब नए सिरे से एक राजनीतिक पार्टी की तैयारी कर रहा हूं। इसी सिलसिले में वो आज आज़म खान साहब के साथ भी बात कर चुके हैं और शायद जल्द ही आज़म खान साहब से मिलने भी जाने वाले हैं। ये हमें अंदर से खबरें मिल रही हैं। बात करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत में फिर से बाजी मारी और 273 सीटों के साथ उसने सरकार बना ली। अखिलेश यादव का दावा था कि हम 300 प्लस सीटें लाएंगे, मिली 125। क्यों? क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक और बड़े राजनीतिककारों के मुताबिक, राजनीतिक पंडितों के मुताबिक इस बार सपा का दामन यादव ने छोड़ दिया। यादव की बिरादरी ने, जो कि उनकी ख़ुद की बिरादरी है, उन्होंने उनको टिकट वोट ही नहीं दिया और 125 सीटें जो आईं वो केवल मुसलमानों की वजह से आईं और अखिलेश यादव मुसलमानों का साथ नहीं देते। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़म खान साहब पिछले कई महीनों से जेल में बंद थे। अखिलेश यादव मिलने तो गए लेकिन उन्होंने कोई सोर्स नहीं लगाया, चाहते तो छुड़ा सकते थे। इससे बीजेपी में खलबली थी और लोग यहाँ तक कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अखिलेश यादव के रिश्ते आज़म खान साहब से टूट जाएं। हालांकि वो इलेक्शन में तो नहीं हुआ क्योंकि सबको लग रहा था कि सरकार आएगी, सत्ता आएगी तो सारे पाप धुल जाते हैं क्योंकि पद सबको चाहिए होता है। सत्ता आई नहीं। जब सत्ता नहीं आई तो लोग एक दूसरे के बगले झाँकने लगे और अब बागी सुर सामने आने लगे। मुसलमान समाजवादी पार्टी से अब बेदखल होना चाहते हैं। वो उनका मन भर गया है। अगर आप कहीं भी बात करें, आम जनता के बीच, पान की दुकानों पे, ठेलों पे, चौराहों पे, चाय की टपरियों पे, हर आदमी सपा से नाराज़ है, ख़ास करके मुसलमान। वो कहते हैं हमारे लिए किया क्या, क्यों ना हम बीजेपी ज्वाइन करें। इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, उसको हराना तो किसी के बस की बात है ही नहीं, तो क्यों इसका साथ दे कि हम बीजेपी का साथ ना दें। तो अटकलें ये हैं कि समाजवादी पार्टी अब धरातल में जा रही है क्योंकि आज़म खान साहब से शिवपाल सिंह यादव मिल करके कोई नई रणनीति बनाने वाले हैं और यही अखिलेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात करेंगे कि अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे, उनको वोट नहीं करेंगे, उनको अब अहमियत नहीं देंगे, अपना नेता अगर अखिलेश को नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे।
ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है और आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा। आंकड़ों के मुताबिक, राजनीतिक पंडितों के मुताबिक मुसलमान अब 3 तरफ देख रहे हैं। हालांकि पार्टियां तो 4 हैं, लेकिन एक पार्टी को तो उन्होंने नकार रखा है। जी नहीं, वो बीजेपी नहीं है, वो बीएसपी है। क्योंकि बीएसपी ने इस बार चुनाव तो लड़ा ही नहीं, और जब हार गई तो सारा ठीकरा फोड़ दिया मुसलमानों पे कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, वरना तो मैं मुख्यमंत्री बनती। तो ये मायावती की चाल थी, जिसको मुसलमानों ने नकार दिया और उनका पत्ता कट कर दिया, और अखिलेश से भी पीछा छुड़ा रहे हैं। तो अब पार्टियां कौन सी बची? अब पार्टियां बचती हैं 3। नंबर 1, सारे मुसलमान हो सकता है कि एकजुट होकर के अगली मर्तबा ओवैसी के साथ चले जाएं। हालांकि इसमें थोड़ा पेंच है। कुछ लोग ओवैसी को बीजेपी का दूसरी पार्टी कहते हैं, कुछ लोग ओवैसी को समर्थन बताते हैं मुसलमानों का। तो अब देखना यह है कि मुसलमान क्या करेंगे, क्या ओवैसी साहब के साथ जाएंगे? हालांकि आशंका ऐसी है कि अब शायद मुसलमानों की आंखें खुलें और वो अपना नेता चुनने की कोशिश करें, और इसमें सबसे आगे हैं असदुद्दीन ओवैसी। दूसरे नंबर पे कांग्रेस। हालांकि कुछ मुसलमान कांग्रेस के साथ रहते भी हैं, लेकिन हो सकता हो अब बड़ी तादाद में मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएं, क्योंकि कांग्रेस ने निराशाजनक प्रदर्शन तो किया, लेकिन फाइट अच्छी लड़ी थी। वो प्रदर्शन निराशाजनक इसलिए हो गया कि बीजेपी और अखिलेश की जो डायरेक्ट फाइट हुई, इसमें सबने कांग्रेस को नकार दिया, और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस का सिर्फ 1 ही सीट आई। तो हो सकता है मुसलमान इस बार कांग्रेस में जाने का मन बना लें। लेकिन तीसरा भी एक विकल्प है, और जो सबसे दमदार है, मेरी ज़ाती राय है कि उसको फॉलो किया जाए। वो तीसरा विकल्प है बीजेपी। हाँ, मुसलमान अब हो सकता है कि बीजेपी में जाने की कवायद करें। बहुत से मुसलमानों के ये निर्णय आ रहे हैं, मैंने फीडबैक भी लिया, कहीं और से भी सोर्सेज हैं, तमाम तरह के बड़े वरिष्ठ पत्रकारों की ये माने अगर बात मानी जाए तो बीजेपी में अब मुसलमान अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार बीजेपी ने खुले मन से एक सुन्नी नेता को अपना मंत्री बनाकर ये संकेत भी दे दिया है कि यदि आप आना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी करती है, ये आप जानते हैं। और वो इन सारी पार्टियों का बोरिया बिस्तरा बंधवा करके इनको 9-2-11 करना चाहती है, इसलिए वो मुसलमानों को वेलकम कर रही है। और यही कारण है कि मुसलमान बीजेपी में जाने की सोचने लगे हैं। और मेरी मानी जाए तो ये सबसे अच्छा कदम है, क्योंकि जहाँ तक की राजनीतिक पार्टियों की बात है, इस वक्त किसी में ना मादा है ना बूता है कि वो बीजेपी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और इंडिया की तो सबसे ताकतवर, सबसे पैसे वाली पार्टी को हरा नहीं सकती कोई भी पार्टी। ये मुसलमान भी जान रहे हैं, तो क्यों ना वो भी बीजेपी में चले जाएं, ताकि बीजेपी में जाने से उनका भी रुतबा बढ़ेगा, उनका भी हौसला बढ़ेगा, उनको भी पद मिलेगा और उनका भी मान सम्मान होगा। क्योंकि बीजेपी को भी 20-25 साल तो कोई टिका नहीं सकता। 24 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, लिख कर रख लीजिए। 27 में अगर मोदी जी का स्वास्थ्य सही रहा तो फिर वो बनेंगे, हालांकि ना बने तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही हैं और यूपी का मुख्यमंत्री 2nd पोजीशन कमांड होता है। हालांकि अमित शाह जी भी बीच में है, लेकिन अब ये वक्त बताएगा कौन बनेगा। अमित शाह जी से पल्ला थोड़ा योगी का भारी है। इसलिए मुसलमानों को पता है कि इस बार या आइंदा आने के बाद बीजेपी को कोई टिका नहीं सकता। यही कारण है कि बीजेपी में मुसलमान जाना चाहते हैं। हालांकि कुछ कार्टूनों की मानी जाए तो 2029 या 34 में मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, बन सकता है, और वो हिंदुओं का कत्ल भी कर सकता है और मुसलमान भारत पे कब्जा कर सकता है। लेकिन ये सब कार्टूनों वाली बातें, असली बात यह है कि बीजेपी को 25-30 साल तो शायद कोई ना हिला पाए, और यही वजह है कि मुसलमानों को अब बीजेपी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन कदम होगा। फ़िलहाल आज की वीडियो में यही था, मन में आया तो बना दिया, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में, चौक चौराहों पे, पान की दुकानों पे, चाय की टपरियों पे, आम जनता के बीच, अफ्तार में, लंच पे, डिनर पे, पार्टी में, कहीं पर भी यही चर्चाएं चल रही हैं कि अब करना क्या चाहिए। तो मैंने सोचा कि जाइए वीडियो बना दें, शायद आप लोग को पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब बटन है, टक से करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ना पसंद आ जाए तो भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आपको पसंद आ जाए। तो यही था आज, बाकी मिलेंगे फिर, जब तक के लिए जय हिंद।